दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो हमेशा इन्वेस्ट करके ही अमीर हुए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, लाजमी नहीं है वो रियल एस्टेट के अंदर है, कहीं भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कहीं भी वो देख लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो लोग जो सैलरी लेते हैं और री इन्वेस्ट नहीं करते वो अमीर क्यों नहीं होते? इसके अलावा वो लोग जो बचत करके अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं वो भी कभी भी अमीर नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको हमेशा अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई भी अपॉर्चुनिटी जहां पे पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता है, आपको हमेशा ये देखना है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग वही लोग हैं इस वक्त जो कि रियल एस्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो करती है, एक स्ट्रॉन्ग है, ज़रूरत है लोगों की, और सबसे बढ़कर ये कि ये आने वाले वक्त में शॉर्ट होती जा रही है। जिस तरीके से दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, जो माहौल होता जा रहा है, तो हर इंसान ये समझता है कि ये अकोमोडेशन को 1 से 2 और 2 को 4 कर लो। अपनी पैसिव इनकम इसी के साथ ही हम जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लैंड लेके कर सकते हैं, आप घर लेके कर सकते हैं, कोई कमर्शियल प्लॉट लेके कर सकते हैं, प्लाजा लेके कर सकते हैं, या कोई शॉप लेके कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी, तो तब आपको उसके रिटर्न्स आएंगे। अब लाजमी नहीं है आपके पास 1 करोड़ होगा या 5 करोड़ होगा तो ही आप देखेंगे। आपके पास जो भी सर्टेन अमाउंट है आप उसको देखें वो क्या करना है। आपके बड़े बूढ़ों ने हमेशा आपको बताया कि प्रॉपर्टी कभी धोखा नहीं देती, प्रॉपर्टी के अंदर जो है कभी लॉस नहीं होता। सर ये सारे फार्मूले 1950 के थे और अब जो है वो 2025 जो है वो आ चुका हुआ है। 75 साल पहले के फार्मूले बिल्कुल शायद सही थे, लेकिन आज वो टाइम नहीं है कि प्रॉपर्टी लॉस नहीं देती। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2022 अप्रैल के बाद आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी उसकी प्राइस नीचे गई, वजह क्या है? भाई प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं होती। ना आप इसको कहें कि जी मेरा प्लॉट 2 करोड़ का हो गया या 9 करोड़ का हो गया, कोई वैल्यू नहीं है प्रॉपर्टी की। वैल्यू है तो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम की। अगर आपने सही राइट टाइम के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, पैसे उसमें डाल दिए, तो आप और राइट टाइम पे उसमें से एग्ज़िट कर लिया, तो तब आप विन विन सिचुएशन के ऊपर हैं। अदरवाइज़ आपने जो सुना हुआ है कि जी ये लेके बैठ जाएं 2 साल तक 4 साल तक, इसमें कोई भी इसको आप इसमें ट्रेड ना करें, तो भाईजान ये आपके सामने जो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली होगी और उसी 4 साल के दौरान आपको एक वक्त आएगा जब ये डबल इसकी प्राइस होगी, यानी कि 1 करोड़ की होगी। शायद आप समझे कि ये अभी रख लो, अभी हमें ज़रूरत नहीं है और अभी हम क्या करेंगे, या इस तरह की जो बातें। बेसिकली आप लालची हो गए हैं। ये नहीं कि जी आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हर वक्त हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है। आप लालची हो गए हैं कि शायद अभी ये 1 करोड़ की हो गई है 2 सालों के अंदर या 1.5 साल में, तो शायद ये अगले 3 सालों के अंदर ये 2 करोड़ की हो जाए। उस लालच की वजह से क्या हुआ आपके साथ कि ये प्रॉपर्टी वापस आई और 50 लाख का भी क्या, वो तो 40 लाख की 35 लाख की रह गई, जो आपकी रियल अमाउंट थी उससे भी नीचे हो गई। बहुत से लोगों के साथ हुआ है। मार्च 2022 में यही काम हुआ। लोगों ने 3-3 करोड़ रुपए के प्लॉट उठाए, 4-4 करोड़ रुपए के प्लॉट लिए डिफेंस लाहौर के अंदर, और उनकी प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो गई, आगे गई पीछे गई, आगे गई पीछे गई। और इस वक्त भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल इन्वेस्ट किया फाइलों के अंदर, ख़ास तौर पर, चाहे वो DHA कोयटा है, DHA भावलपुर है, DHA मुल्तान है, सबको सेटबैक लगे। बेसिकली टाइम गलत था। प्रॉपर्टी वही है, हर चीज़ वही है, डिफेंस लाहौर है, डिफेंस ये है, वही कमर्शियल प्लॉट है, सब चीज़ें वही हैं, टाइम गलत था। और क्या वजह है ये आपका प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ सही नहीं है, वो सिंसियर नहीं है, उसको पता ही नहीं है मार्केट का। वो तो भाईजान अपने पैसे बनाने के चक्करों में कि आपसे कमीशन ले लिया जाए और आपको प्रॉपर्टी की ट्रेड कर दिया जाए और ख़त्म, उसकी कहानी ख़त्म। उसने आपको गाइड थोड़ा ही करना है, उसने आपको कब बताना कि ये वक्त है सेल करने का, ये वक्त है परचेज़ करने का। वो आपके साथ चले, आपको अपना क्लाइंट समझे, आपके एसेट को अपना एसेट समझे, तो वो राइट टाइम पे आपको मूव करवाए, तो वो होती है बेस्ट ट्रेडिंग। लेकिन बाज़ औक़ात आप गलती कर जाते हैं, बाज़ औक़ात आपका डीलर जो है वो आपको सही गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरा ख्याल है शायद वो इतना एबल नहीं होता, या वो शायद इतना बिज़ी होगा, या दूसरी और बहुत से डिफरेंस हो सकते हैं, वजह हो सकती हैं कि वो आपको बता ना सके। लेकिन आपको ख़ुद देखना है भाईजान, आप जब एक रेडी के ऊपर खड़े होकर टमाटर आलू को एक एक को चेक करके अपने बैग में डाल रहे हैं,
और वो 200 या 300 रुपए के पीछे भाव कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं 200-300 वाली चीज़ के लिए, तो यार यहाँ पे तो आप करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपका नहीं राइट बनता कि आप इसको पूरा वेरीफाई करें, क्या मैं सही जगह कर रहा हूँ, क्या ये राइट टाइम है, क्या आगे क्या मार्केट होगी, क्या सिनेरियोज होंगे। बहुत से लोग हैं आपको कहेंगे ले लो ले लो ले लो, बस हर वक्त ही आपको कहेंगे ट्रेन मिस हो गई, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, आपने ये कर दिया तो वो कर, और एंड क्या होता है वापस। ये आपके साथ कोयटा में भी यही हुआ, ये आपके साथ 10 ने भी यही किया, 13 ने यही किया, इवन आपके साथ प्रिज्म ने ये सलूक किया कि आपको कहा गया कि जी प्राइसेस ये चली गई हैं, और वो प्राइसेस एकदम से ऐसी डाउन हुई हैं कि आज आपके सामने है। जो आपको, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ अभी जिनकी प्रॉपर्टीज़ थी कि आपने नहीं बेची, 2-2.5 करोड़ रुपए का जब आप बेचना चाहते हैं नहीं बेचा, वो 2.25 करोड़ रुपए की ऑफरें आ रही हैं, और वो 3 करोड़ रुपए की भी ऑफरें आई, आपने नहीं बेची। क्यों? क्योंकि शायद आप समझे शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको बताया जा रहा था कि ये भाईजान और ऊपर जाएगी, आज दोबारा वो 2.5 करोड़ पे आ गई, क्या फ़ायदा हुआ। तो आपकी वही प्रॉपर्टी, वही डिफेंस, वही सारा कुछ, टाइम बदल गया सर, टाइम बदल गया। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन यही आपको अमीर बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता, पहला। और दूसरा, सही लोगों के साथ काम करें, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जिनके पास नॉलेज होता है, प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, और जो सही टाइम पे आपको जो है वो इन्वेस्ट करा सकें और आपको एग्ज़िट करवा सकें, फिर ही आपको बड़े गेन्स आ सकते हैं। वरना अगर आपने अपने दादा की बात ही माननी है कि प्रॉपर्टी कभी लॉस नहीं देती, तो सर टाइम बदल चुका हुआ है, ये समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।